हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन, आकर्ष गायनी एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर से एक बार हम आपके साथ फिर से जुड़े हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ज़्यादातर फीमेल्स के पीरियड्स कई बार लेट हो जाते हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समय तक पहुँचती रहे। तो कई बार फीमेल्स आती हैं, पेशेंट्स आते हैं, हर एज के पेशेंट्स आते हैं, उनके पीरियड्स स्किप हो जाते हैं। तो क्या कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है कि वो प्रेगनेंसी हो सकता है, तो उसको मिस नहीं करना है। कभी भी आप के पीरियड मिस होते हैं, आप सेक्सुअली एक्टिव हो और आपने कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं यूज़ किया है, तो प्लीज़ पहले अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करें। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि आपको थायराइड हो या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ हो। ये दोनों हार्मोन्स अगर हमारे डिरेंज होते हैं, यानी कि अगर हमारा हाइपोथायराइड है, हमारा TSH बढ़ा हुआ है, तो भी पीरियड्स लेट आ सकते हैं। या फिर एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, वो ब्रेन से सीक्रेट होता है, वो भी कई बार कुछ कंडीशंस में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। तो नॉर्मली जब भी पेशेंट हमारे पास आता है जब पीरियड्स डिले हो रहे होते हैं, तो प्रेगनेंसी रूल आउट करने के बाद सबसे पहले हम थायराइड और प्रोलैक्टिन कराते हैं। और आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है हर एज ग्रुप में, लेस देन आई वुड से 20 से 40 ईयर्स में PCOD होता है। PCOD जो कि हम सबको आजकल काफ़ी लोगों को पता है PCOD के बारे में कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के जो लेवल्स नॉर्मल होने चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत ही एक्सेस ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है बॉडी से, जिससे कि वो टेस्टोस्टेरोन में भी कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स लेट हो जाते हैं और इनफैक्ट कम भी आते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक्ने है, आपको अनचाहे बाल आ रहे हैं आपके चेहरे पे, या फिर और भी जहाँ ब्रेस्ट है, चेस्ट है, और आपके साथ में हेयर फॉल हो रहा है, एक्ने हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है आपको PCOD हो रहा हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत ही हमारे घर में कोई स्ट्रेसफुल कुछ इवेंट हो गया, या कई बार एग्ज़ाम हो गए, या चेंज ऑफ प्लेस हो गई, तो उसकी वजह से अगर अननेसेसरी स्ट्रेस हमारी लाइफ में है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी हार्मोन सप्रेस होते हैं और जिसकी वजह से पीरियड्स लेट हो सकते हैं। एक कुछ रेयर भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स लेट हो सकते हैं, जैसे कि एथलीट्स में देखा जाता है जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो मेल हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ता है। जब भी मेल हार्मोन्स का सीक्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन वगैरह का, तो उसकी वजह से पीरियड्स लेट होंगे। एक रीज़न ये भी देखा गया है कई बार कि जैसे जो आपकी ओवरीज होती हैं वो समय से पहले काम करना बंद कर देती हैं, जिसे हम प्री मैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। कई बार ये चीज़ आपके 25 ईयर्स पे भी हो सकती है, 30 पे भी हो सकती है, 35 पे भी हो सकती है। तो जब भी पीरियड्स कम आते हैं और ओवरीज के फंक्शंस जब हम टेस्ट कराते हैं और देखा जाता है कि कम हो रहे हैं लेस देन 40 ईयर्स में, उसे हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। तो आपकी ये सारी चीज़ें जानने के लिए तो कुछ बॉडी के टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि इनमें से क्या रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके पीरियड्स लेट आ रहे हैं। तो अगर आपको रिपीटेडली ऐसा हो रहा है कि पीरियड्स लेट आ रहे हैं और हर बार ये समस्या आपको लंबी हो रही है, तो आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है कोई अंडरलाइंग डिजीज़ हो, पैथोलॉजी हो, जिसको ट्रीट करना ज़रूरी हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, इसे आपने मिस नहीं करना, आप ज़रूर से चेकअप कराएं। आई होप आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको सारे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है फीमेल हेल्थ से रिलेटेड, वो टाइम आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।